बसदेव जी ने देखा कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया है, अभी तक इसका संस्कार नहीं हुआ, तो उज्जैन में सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए भेजा। वहीं पर सुदामा जी से भेंट हुई, जो कल कथा होगी। और कुछ ही समय रह करके, कुछ ही काल में भगवान ने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। गुरु गृह पढ़ने गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी श्वास साहस श्रुति चारी, जिसके श्वासों से वेद निकलते हों, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान क्यों पढ़ने गए गुरु के यहाँ मालूम है? इसलिए नहीं गए कि भगवान को कोई विद्या नहीं आती थी। कुछ ही दिन में भगवान समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। जिनके श्वासों से वेद निकलते, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? हम सब दुनिया वालों के लिए, संसार वासियों के लिए भगवान ने ये संदेश दिया कि हम कितने धनवान हो जाएं, कितने बड़े राजा हो जाएं, कितने बड़े कुछ भी हो जाएं, लेकिन जब तक गुरु की शरण में जाकर के विद्या अध्ययन नहीं करते, तब तक ये जीवन मनुष्य अधूरा है ना? बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मानव की कोई उपलब्धि नहीं, कोई श्रेष्ठता नहीं, कोई उसका भाव नहीं। इसलिए हमें गुरु का सम्मान और विद्या अध्ययन जरूर करना चाहिए। और महाराज, अब तो विद्या का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, गुरुकुल का स्वरूप बहुत बदल गया है। पहले चाहे ब्राह्मण का बालक होता था, बेटा होता था, ऋषि का बेटा होता था, कोई राजा का बेटा, वो सब एक स्थान में गुरु के यहाँ जाकर के ही, गुरु की सेवा में रह करके विद्या पढ़ते थे। महाराज दशरथ जी अगर चाहते, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, तो अपने पुत्रों के लिए, भगवान राम लक्ष्मण के लिए वशिष्ठ जी को अपने राजमहल में बुला लेते, ट्यूशन लगवा लेते कि वशिष्ठ जी यहीं आओ और यहीं पढ़ावा करके हमारे राजकुमार वन में नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजा के, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होकर के भी वशिष्ठ जी के यहाँ गए। उसी भाव से जैसे अन्य ब्राह्मण के बालक, अन्य ऋषियों के बेटा गुरु की सेवा, लकड़ियां लाना, गौ की सेवा करना, गुरु माता की सेवा करना, तब विद्या पढ़ते थे, भिक्षा मांगते थे। इसका भाव मालूम क्या होता था? जब भिक्षा मांग करके, जब कोई विद्यार्थी, जब कोई बालक गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करता था और भिक्षा मांगता था समाज से, लोगों के घरों से, और भिक्षा मांग करके जब उसका जीवन यापन होता था, तो उस बालक के मन में एक कृतज्ञता का भाव रहता था कि हमने इन्हीं समाज के लोगों से, इन्हीं संसार के लोगों के, गृहस्थ परिवार के लोगों से भिक्षा मांग करके आइए, भिक्षा मांग करके हमने जीवन यापन किया। तो जब वो पढ़ लिख करके कुछ बनते थे, किसी पद पर पहुंचते थे, तब महाराज संसार के प्रति, समाज के प्रति उनका कोई दायित्व रहता था, उनके अंदर कृतज्ञता का भाव रहता था कि इन्हीं समाज के लोगों ने, इन लोगों ने जब हमें भिक्षा प्रदान करी, तब हमने भोजन किया, तब हमने विद्या पढ़ी, तब आज हम कुछ बन करके आए हैं। तो समाज के लिए भी उनके मन में कोई भाव रहता था। अब महाराज गुरुकुल की जो परंपरा बदल गई है, गुरु का शिष्य का भाव बदल गया है। बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, कॉलेजों में अमीरों के बच्चे अलग पढ़ते हैं, गरीबों के अलग पढ़ते हैं। पैसे दे करके बड़े बड़े एडमिशन, बड़ी बड़ी सीटें मिलती हैं, और पैसे दे करके ही बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तो उनके मन में समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रहता, क्योंकि समाज से उन्होंने कुछ लिया तो है नहीं। पैसे के दम पे बड़े कॉलेज गए, पैसे के दम पे बड़ी पद पे पहुंच गए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो जब उन्होंने सब पैसे के दम पर किया है, तो समाज के प्रति भी उनका कोई भाव नहीं रहता। तो जब कोई सरकारी विभाग में जाता है तो फिर पैसा ही देना पड़ता, तभी काम होता है। कोई थाने में जाए, भले ही पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, तो अब ऐसा महाराज कलयुग का प्रभाव है। हमारे बीच में गोरखपुर से, जो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, अपितु समस्त हिंदू समाज के लिए, समस्त सनातन धर्म के लिए ये बात आई, तो बता दिया
जो सभी के लिए, जिनके मन में ऐसा भाव है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, एक ऐसा एक संकल्प है, एक भाव है, एक चिंगारी है समाज को बदलने का, समाज को दिशा देने का है। जो कानपुर की घटना हुई, झोपड़ी में जो माँ बेटी जल गई, सब लोगों ने देखा। केवल बात वहाँ ब्राह्मण की नहीं है, एक मानव है, एक नारी है, एक बेटी है और उसकी इस निर्दयता से हत्या हो गई। उस पीड़ा को मन में महसूस किया, देखा, जाना, समझा। तो उस गोरखपुर से चल करके कल से हमारे करुणेश पांडे जी हैं, चाहते एक बार आप ताली बजाएं, एक बार स्वागत करें। क्यों ये बात आई? भगवान पढ़ने गए, क्योंकि जिन्होंने इस भाव से विद्या अध्ययन किया है, समाज को देखा है, समाज में उन्होंने कुछ पाया है, तो उनके मन में भाव रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। इसलिए हमें उस गुरुकुल परंपरा की आज भी बड़ी आवश्यकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।